अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ बाय मुबारक अकबर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बहुत ही यमी से कुकीज़ कैसे बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपने देख लिए होंगे कि हमें कौन कौन से चाहिए, तो आपने परेशान नहीं होना। ये कुकीज़ आप खा नहीं सकेंगे, लेकिन ये होंगे बहुत यमी से। यहाँ पे आपने करना क्या है कि फिंगर के ऊपर ऊन को इस तरह से राउंड करके क्रोशिया गुजार लेना है, और क्रोशिया को गुजारते हुए आपने इस तरह से एक स्टिच लेने के बाद उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर आपने ऊन को फिंगर से रिमूव कर लेना है और इसके ऊपर आपने चेन्स बनाना स्टार्ट करनी है। चेन्स आप कैसे बनाएंगे कि आपने टोटल रिंग के अंदर आपने इंसर्ट करना है हुक को, और इसके ऊपर एक स्टिच ले लेना है। अब ये जो दो लूप्स बने हैं, इनमें से आपने से एक स्टिच ले लिया। अब ये टोटल इस तरह के आपने 8 स्टिच इस रिंग के अंदर से लेने हैं। जब 8 स्टिच आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपने इनको एंड पे लॉक करना है। लॉक किस तरह करना है वो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने इस तरह से हुक को रिंग के अंदर इंसर्ट किया, और जब आपके ऊपर 2 लूप्स बन जाएंगे तो उन दोनों लूप्स के अंदर से आपने इकट्ठा एक स्टिच ले लेना है। तो इस तरह से आपका सिंगल क्रोशे बनता जाएगा। टोटल आपने 8 स्टिच लेने हैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे के। ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आपने इस तरह से स्टिचेस लेते जाना है, और जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद आपने लास्ट से इसको एक स्लिप स्टिच लेते हुए इसको अटैच कर देना है आपस में। लेकिन अटैच करने से पहले आपने जब इसके 8 स्टिच कंप्लीट कर लेने हैं तो आपने जो इसकी टेल है उसको खींच के इसको टाइट कर लेना है। जितनी भी आपको टाइट रिंग रिक्वायर्ड है आपने उतना इसको खींच लेना है, और बाकी पे भी आपने उस तरह से क्रोशे कंप्लीट कर लेना है अगर आपको ज़्यादा स्टिचेस चाहिए। उसके बाद आपने इसमें से जो फर्स्ट स्टिच लिया था उसमें से आपने उसको इंसर्ट करते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लेना है। स्लिप स्टिच लेने के बाद आपने उसके ऊपर एक दोबारा से चेन बनानी है। यहाँ तक आपकी मैजिक रिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जितने भी स्टिचेस लिए थे ऊपर सिंगल क्रोशे के, उस हर स्टिच में से आपने 2-2 सिंगल क्रोशे करते जाना है। यानी कि पहले हमने 8 सिंगल क्रोशे की चेन कंप्लीट की थी राउंड में, तो अब आपने टोटल 16 सिंगल क्रोशेस करने हैं इसके ऊपर, क्योंकि अब आपने हर स्टिच में से 2-2 सिंगल क्रोशे करने हैं। तो सेम उसी तरह से आप हुक को जो है वो स्टिच में से इंसर्ट करेंगे, और उसको पुल करने के बाद जो ऊपर 2 लूप्स बनेंगे उनमें से भी एक स्टिच ले लेंगे। तो इस तरह से आपका एक सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा। सेम उसी स्टिच में आपने दोबारा से हुक इंसर्ट करनी है और एक दोबारा से सिंगल क्रोशे कर लेना है। उसके बाद जब आपने 2 सिंगल क्रोशे कर लेने हैं तो फिर आपने जो अगला स्टिच लेना है वो आपने अगले जो सिंगल क्रोशे जो आपने फर्स्ट चेन का किया था उस स्टिच में से लेना है, क्योंकि इस रो में हम फर्स्ट रो की निस्बत डबल इन क्वांटिटी रखेंगे। जैसे हमने पहली रो में 8 सिंगल क्रोशे किए थे, तो इसमें हमने 16 करने हैं। तो हर सिंगल क्रोशे में से जो पहली वाली रो में से जो सिंगल क्रोशे थे उसके हर सिंगल क्रोशे में हमने 2-2 सिंगल क्रोशे करते जाना है। अभी इसको मैं सारा आपके सामने ही कंप्लीट करूँगी। तो आपने कंप्लीट करने के बाद क्या करना है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, यानी कि आपने सेकंड रो जहाँ से शुरू की थी वहाँ पे आपने एक चेन एक्स्ट्रा लेके तो फिर आपने दूसरी रो जो है वो बनाना स्टार्ट की थी। यानी कि पहले हमने एक चेन ली थी और फिर उस चेन के बाद हमने हर सिंगल क्रोशे में से 2-2 सिंगल क्रोशे करना स्टार्ट किए थे। तो आपने जब ये कंप्लीट कर लेना है तो उसके बाद आपने जो फर्स्ट चेन जहाँ से सेकंड वाली रो स्टार्ट की थी उसी चेन में से आपने स्लिप स्टिच लेते हुए इसको खींच लेना है, और खींचने के बाद आपकी ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। तो सेकंड रो कंप्लीट करने के बाद आपने जब रो 3 स्टार्ट करनी है तो उसके लिए भी आपने एक सिंगल चेन बनानी है। अब इस रो को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जितनी भी नीचे चेन्स बनाई थी, जो कि हमारी टोटल 16 चेन्स थी, तो आपने 16 चेन्स में से जो पहली चेन है उसमें से आपने 2 सिंगल क्रोशे लेने हैं और अगली में से एक सिंगल क्रोशे लेना है। तो ये आपने इस तरह से सारी चेन्स में से एक में 2 और अगली में फिर 1, तो यानी कि आपने इस तरह से इसको कंप्लीट करते जाना है। और कंप्लीट करने के बाद टोटल आपकी यहाँ पे 24 सिंगल क्रोशे की चेन एक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपने 8 टाइम इसको रिपीट करना है इसी प्रोसेस को, यानी कि एक बार आपने एक स्टिच में से 2 सिंगल क्रोशे लेंगे और अगले में से एक सिंगल क्रोशे करेंगे इसी तरह से। क्योंकि हमने जो इससे पिछली रो थी उसमें से आपने हर चेन में से 2-2 सिंगल क्रोशे किए थे, लेकिन इसमें आपने सब में सिंगल क्रोशे डबल नहीं करना, बल्कि एक में डबल करेंगे और एक में सिंगल ही रहने देंगे। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जहाँ पे भी आपने इसको स्टार्ट करना है वहाँ पे आपने इसको स्टिच मार्कर के साथ यहाँ पे मेंशन कर देना है, ताकि जब भी आपका ये राउंड कंप्लीट हो
तो आपको याद रहे कि आपने कहाँ पे आके स्लिप स्टिच के साथ इसको लॉक करके अगली चेन स्टार्ट करनी है। अदरवाइज़ फिर होता क्या कि ये क्योंकि राउंड में बन रहा है तो राउंड की वजह से ये पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो ऐसे लगता है कि जैसे आपने इसके ऊपर से स्टार्ट किया हुआ था। तो वो अक्सर जो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो गुम हो जाता है। तो इसलिए आपने इसके ऊपर स्टिच मार्कर ज़रूर लगाना है। तो इस तरह से आपने इसको बनाते जाना है और बनाने के बाद आपने इसको इस तरह से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आपने सेम उसी तरह से जैसे आपने पहली 2 रोज़ में लॉक किया था, इसको भी आप उसी तरह से लॉक कर लेंगे। सो ये यहाँ पे कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे से दिखाती हूँ। अब यहाँ पे आपने इसको लास्ट वाले जो स्टिचेस लेने हैं, यानी कि जब आपके 24 स्टिचेस कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने पहले वाले स्टिच में से स्लिप स्टिच लेके इसको लॉक करना है। अब स्लिप स्टिच लेने के बाद आपने जब अगली रो स्टार्ट करनी है तो दोबारा से आपने एक चेन बनानी है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं जो स्टिच मार्कर मैंने लगाया था उसको मैं रिमूव कर दूँगी, क्योंकि उसको अब मैं अगली रो के स्टार्टिंग पॉइंट पे यूज़ करूँगी। तो अब आपने इस रो को कंप्लीट करने के लिए टोटल 32 सिंगल क्रोशेस कंप्लीट करने हैं। और वो किस तरह से करने हैं कि आपने पहले 2 स्टिचेस में से 2 सिंगल क्रोशे करने हैं और थर्ड वाले में से आपने 1 सिंगल क्रोशे करना है। और इसी प्रोसेस को आपने टोटल 8 दफ़ा रिपीट करना है। यानी कि आपने जो पहली रो बनाई थी उसमें आपने 8 सिंगल क्रोशे किए थे, दूसरी रो में आपने डबल किए थे, यानी कि हर स्टिच में से आपने 2-2 किए थे, और तीसरी रो में हमने क्या किया था कि एक में 2 दफ़ा स्टिच लिए थे और एक स्टिच में से हमने 1 दफ़ा ही सिंगल क्रोशे का स्टिच लिया था। लेकिन अब चौथी रो जब हमने स्टार्ट की है तो इसमें हम हर 2 स्टिचेस में से 2-2 सिंगल क्रोशे करेंगे और थर्ड वाले में से 1 दफ़ा सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे यहाँ पे टोटल 32 सिंगल क्रोशेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे अब मेरे जो 32 स्टिचेस मैंने कंप्लीट करने थे 4th रो में, वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और अब इसके बाद मैं फर्स्ट स्टिच में से स्लिप स्टिच लेके इसको भी लॉक कर लूँगी। और यहाँ पे लॉक करने के बाद आपने इसके ऊपर फिर से एक चेन ले लेनी है। और 5th रो के लिए आपने क्या करना है कि जो पहले 3 स्टिचेस हैं उनमें से आपने 2-2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है और चौथे वाले स्टिच में से आपने 1 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है। और इस प्रोसेस को भी आप टोटल 8 दफ़ा रिपीट करेंगे तो आपके लास्ट तक 40 सिंगल क्रोशेस कंप्लीट हो जाएंगे। सो इसी सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए अब हम यहाँ पे 40 सिंगल क्रोशेस कंप्लीट करेंगे, पहले 3 में से 2-2 और चौथे में से 1 सिंगल क्रोशे करते हुए।
अब यहाँ पे मैंने 3 चेन्स में से 2-2 दफ़ा सिंगल क्रोशे किया था और चौथी चेन में मैंने 1 दफ़ा सिंगल क्रोशे किया। इसी प्रोसेस को 8 दफ़ा कंप्लीट करते हुए मैंने 40 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिए। उसके बाद जहाँ पे आपने स्टिच मार्कर लगाया है उस वाले स्टिच में से आपने स्लिप स्टिच लेते हुए इसको लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद आप इसके ऊपर एक चेन बनाएंगे और नई रो स्टार्ट करेंगे। अब नई रो स्टार्ट करने के लिए आपने हुक के ऊपर इसको इस तरह से राउंड करना है और स्टिच में से आपने इस तरह से इसको खींचना है और खींचने के बाद जो 3 रोज़ आपके ऊपर 3 लूप्स बने हैं उन तीनों में से आपने इकट्ठा ही एक लूप ले लेना है और इस तरह से आपका एक हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा। अगले स्टिच में आपने कंप्लीट डबल क्रोशे करना है और डबल क्रोशे के लिए आपने इस तरह से हुक के ऊपर ऊन को लपेटना है और अगले स्टिच में से आपने हुक को इंसर्ट करके एक लूप खींच लेना है। अब यहाँ पे टोटल आपकी हुक के ऊपर 3 लूप्स बन गए हैं, तो इनमें से आपने पहले 2 स्टिचेस में से एक स्टिच लेना है, यानी कि पहले 2 लूप में से, और उसके बाद जो बाकी के 2 लूप्स रह जाएंगे उनमें से भी आपने एक स्टिच लेके एक डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद दोबारा से एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे और हाफ डबल क्रोशे जैसे हमने पहले किया था, यानी कि आपने हुक के ऊपर ऊन को लपेटना है और स्टिच लेने के बाद आपने जो 3 लूप्स बनेंगे उन तीनों लूप्स में से इकट्ठा ही ऊन को खींच लेना है और इकट्ठा ही एक स्टिच ले लेना है। इस तरह से आपने हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट करना है, यानी कि आपका जो नई चेन स्टार्ट हुई थी यहाँ पे उसमें आपने एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशे लेना है, फिर एक डबल क्रोशे और अगले स्टिच में से दोबारा से एक हाफ डबल क्रोशे लेना है। उसके बाद आपने जब यहाँ पे ये हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे आपने एक चेन बनानी है, यानी कि ऐसे ही एक्स्ट्रा एक चेन बनानी है। यहाँ पे चेन के बाद आपने जो अगला स्टिच है वो उसके लिए आपने उस स्टिच में से क्रोशे गुजारते हुए स्लिप स्टिच ले लेना है इस चेन के अंदर से निकाल के। अब ये आपका एक ऑलमोस्ट राउंड शेप का ऊपर एक यू शेप का एक स्केलप तैयार हो गया है। अब इसी तरह से आपने दोबारा से बनाते जाना है। एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे, एक डबल क्रोशे, फिर एक हाफ डबल क्रोशे, फिर एक चेन और उसके बाद उससे अगले स्टिच में से आपने एक स्लिप स्टिच लेते हुए इसको कंप्लीट कर देना है। और स्लिप स्टिच लेने के बाद जो आपने अगला हाफ डबल क्रोशे लेना है वो आप अगले वाले स्टिच में से लेना स्टार्ट करेंगे। तो टोटल इस तरह से आपने 8 दफ़ा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लेना है। सो मैं भी इसके 8 पेटल्स बनाने के बाद इसका ये जो रो 6 है वो भी कंप्लीट कर लूँगी।
सारा राउंड कंप्लीट करने के बाद आपने स्लिप स्टिच लेना है। उसके लिए आपने ऊन को थोड़ा सा लंबा करके छोड़ देना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैक साइड से स्लिप स्टिच लिया था, आप उसके साथ भी ले सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ी नीटनेस ज़्यादा आती है। तो आपने इस तरह से बैक साइड से हुक को इंसर्ट करके इसको पीछे की तरफ खींच लेना है, और यहाँ पे आपने एक चेन एक्स्ट्रा बना के तो इसको काट देना है। अब सिक्योर करने के लिए आप इसको किसी भी तरीके से गिरा लगा सकते हैं, जैसे भी आपको ईजी लगता है। तो यहाँ पे मैं इसको जो एक्स्ट्रा ऊन है उसको मैं काट दूँगी। प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद कुकीज़ की जो एक साइड है वो मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितनी नीट और परफेक्ट बनी है। इसमें कोई भी चेन या कोई भी जो स्टिच है वो कम ज़्यादा नहीं लग रहा, बिल्कुल राउंड है। यहाँ पे कहीं से भी ये बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ नहीं लग रहा। तो इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए आपने कुकीज़ की दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेनी है। अब बारी आती है कि हमने इसके जो सेंटर में जो क्रीम पार्ट बनाना है वो किस तरह से बनाना है। उसके लिए आपने वाइट कलर की ऊन ले लेनी है, और उसकी आपने 40 चेन्स जो हैं वो लेते हुए इसको स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं कुकीज़ की क्रीम बनाने के। वो एक ही है कि आप जिस तरह से कुकीज़ की बाहर वाली साइड आपने बनाई थी, जो कि ब्राउन कलर की ऊन इस्तेमाल करते हुए मैंने बनाई है, उसी तरह से आप उसको स्टार्ट करके सेंटर वाला पार्ट भी फिल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जो क्रीम का पार्ट बना रही हूँ वो उस तरह से बनाऊँगी कि जो सिर्फ कुकीज़ की दोनों साइड्स जोड़ने के बाद जो सेंटर से नज़र आएगा सिर्फ उसको, यानी कि टोटल कह लें कि मैं साइड पे लगाऊंगी। जो सेंटर में जो पार्ट उसका दोनों साइड्स जुड़ने के बाद जो छुप जाएगा वो पार्ट मैंने यहाँ पे नहीं बनाया। तो अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो वो भी आप जिस तरह से कुकीज़ की बाहर वाली साइड बनाई थी उसी तरह से आप मैजिक रिंग को स्टार्ट करते हुए उसको राउंड शेप में लेके लाते हुए उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि सिर्फ साइड वाली पार्ट बनाऊंगी तो इसके लिए मैंने इसकी एक लंबाई में ही चेन बना ली है, और उसको कुकीज़ की साइड्स के ऊपर राउंड शेप में रख के चिपका दूंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 40 चेन्स की जो एक क्रोशे की लाइन मैंने स्टार्ट की थी वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। इसको कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे वही प्रोसेस रिपीट करना है जो कि आपने कुकीज़ की लास्ट रो में किया था। अब इसके लिए भी आपने क्या करना है कि एक चेन में से आपने हाफ डबल क्रोशे करना है, अगले में से डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, फिर एक चेन, और अगले स्टिच में से आपने स्लिप स्टिच लेके एक पेटल कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरह से अगले स्टिच में से दोबारा से आपने हाफ डबल क्रोशे लेना है, फिर डबल क्रोशे, फिर हाफ डबल क्रोशे, और इस तरह से आपने इस प्रोसेस को 8 दफ़ा रिपीट करना है, क्योंकि हमने जो कुकीज़ बनाए थे उसका साइज़ भी यही था कि हमने उसके ऊपर टोटल 8 दफ़ा इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए सारे पेटल्स कंप्लीट किए थे। सो अब एंड वाले स्टिच तक आपने इसको इस तरह से कंप्लीट करते जाना है।
इस रो को कंप्लीट करने के बाद आपने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेके इसको लॉक करना है। और लॉक करने के बाद मैंने, क्योंकि यहाँ पे एक जो साइड वाले पार्ट थे क्रीम के वही बनाए हैं, सेंटर वाला नहीं बनाया, तो इसको राउंड शेप में लाने के लिए मैं दोनों जॉइंट्स को आपस में जोड़ दूँगी। दोनों जॉइंट्स को आपने जोड़ने के लिए क्या करना है कि जो जहाँ पे आपने स्लिप स्टिच लेके इसको कंप्लीट किया था, उसके बाद आपने ऊन एक्स्ट्रा वाली जो है वो काट देनी है, और जो बची है आपके पास थोड़ी लंबी छोड़ के काटेंगे आप। तो यहाँ पे आपने उस वाला जो फर्स्ट वाला जो स्टिच लिया था, उस स्टिच में से आपने एक स्टिच लेते हुए इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपने एक चेन लेनी है और उसको लॉक करके यहाँ पे इस तरह से छोटी सी टेल जो है वो यहाँ पे छोड़ देनी है। इस तरह से ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया और अब आप देख सकते हैं कि ये राउंड शेप में आ गया है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि मैं सेंटर वाला पार्ट नहीं बनाया था, तो इसलिए मैंने इसको लेंथ साइड पे बना के कंप्लीट किया है। तो अगर आपने सेंटर वाला पार्ट बनाना है तो आप उसको क्या करेंगे कि जिस तरह से आपने कुकीज़ की दोनों साइड्स क्रिएट की थी, उसी तरह से आपने इसका सेंटर वाला पार्ट भी उसके इक्वली पैटर्न के साथ कंप्लीट कर लेना है और तीनों को आपने एक दूसरे के ऊपर रख के जोड़ देना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद आपने, अगर आप स्टिच लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, वो ज़रा एक मजबूत काम हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे ग्लू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये जो ग्लू है ये भी फैब्रिक या स्टोन्स वगैरह के लिए यूज़ होती है और ये बहुत आसानी से उतरती नहीं है या ख़राब भी नहीं होती। तो ये ग्लू आपने इस तरह से यूज़ करते हुए इसको चिपका लेना है। और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप मेरी तरह इसकी लेंथ साइड पे इसकी क्रीम क्रिएट कर रहे हैं तो आपने इसके जो ऊपर पेटल्स बने हैं उनको इक्वली लेके आना है। अब यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ इस कुकीज़ के साथ जो हाथ और पाँव अटैच होंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ब्राउन ऊन का दोबारा से इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैजिक रिंग बनाने के बाद आपने इसमें से 6 सिंगल क्रोशेज़ के स्टिचेस ले लेने हैं। सिंगल क्रोशेज़ के स्टिचेस आप उसी तरह से लेंगे कि मैजिक रिंग बनाने के बाद रिंग के अंदर से आपने हुक को इंसर्ट करना है और उसके बाद जो 2 चेन्स आपके पास ऊपर आएंगी उन दोनों में से आपने स्टिच ले लेना है। इस तरह से आपका एक सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल आपने इसके ऊपर 6 सिंगल क्रोशेज़ कंप्लीट करने हैं और उसके बाद आपने जो इसकी टेल है उसको आपने खींच के जितना भी आप इसकी टाइटनेस रखना चाहते हैं उतना आपने इसको टाइट कर लेना है। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है और टेल जो है वो पुल करने के बाद आपकी जब जितनी आपको टाइटनेस रिक्वायर्ड है उतनी आपने रख ली। उसके बाद आपका जो पहला स्टिच था उसमें से आपने स्लिप स्टिच लेके इसको कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से आपने फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर जब सेकंड रो स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने एक चेन लेनी है और उसके बाद आपने हर सिंगल क्रोशे के स्टिच में से आपने 2-2 सिंगल क्रोशे करते जाना है। यानी कि पहली रो में आपने 6 सिंगल क्रोशे किए थे तो सेकंड रो में आप टोटल 12 सिंगल क्रोशेस कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद सेम उसी तरह से इसको लॉक करने के लिए आपने पहले स्टिच में से स्लिप स्टिच लेके इसको लॉक कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर थर्ड रो स्टार्ट कर देनी है और थर्ड रो के लिए आपने क्या करना है कि एक सिंगल चेन बनानी है और सिंगल चेन बनाने के बाद आपने एक सिंगल क्रोशे करना है पहले स्टिच में से और अगले स्टिच में आपने उसको डिक्रीज़ करना है। अब डिक्रीज़ कैसे करेंगे कि पहले यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा लूँगी जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था ताकि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट का पता चल जाए। तो अगले स्टिच में से आपने हुक को इस तरह से इंसर्ट करना है और उसी हुक को आपने थर्ड स्टिच में भी इंसर्ट कर लेना है और यहाँ से एक स्टिच लेते हुए आपने इकट्ठा ही सिंगल क्रोशे करके इसको खींच लेना है। उसके बाद अगले स्टिच में से आप दोबारा से एक सिंगल क्रोशे का स्टिच लेंगे और दोबारा से फिर एक डिक्रीज स्टिच। फिर इसी तरह से आपने इस प्रोसेस को टोटल 6 दफ़ा रिपीट करना है, यानी कि 6 सिंगल क्रोशेज आपने कंप्लीट करने हैं। एक दफ़ा आप सिंगल क्रोशे लेंगे और एक दफ़ा आपने डिक्रीज क्रोशे लेना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट करने के बाद आपने इसको दोबारा से स्लिप स्टिच लेते हुए इसको लॉक कर देना है।
यहाँ पे इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपने जो फर्स्ट चेन लिया था वहाँ से आपने पहले स्टिच में से स्टिच मार्कर रिमूव करना है और वहाँ से स्टिच लेते हुए इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपने इसके ऊपर एक सिंगल चेन लेनी है और सिंगल चेन के बाद आपने इसकी टेल थोड़ी सी ज़्यादा छोड़ के इसको काट देना है। उसके बाद आपका ये, क्योंकि आपने एक सिंगल क्रोशे लिया था और एक डिक्रीज़ किया था, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे एक जो यू शेप का एक पैटर्न जो है वो क्रिएट हो गया, यानी कि ये थोड़ा कर्व शेप में होगा। तो इस तरह के आपने टोटल 3 और बना लेने हैं, तो ये आपके 2 हाथों के और 2 पाँव के बन जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बाजू और टांगे बनाने के लिए वाइट ऊन इस्तेमाल करूँगी। और वाइट ऊन का आपने क्या करना है कि इस तरह से टोटल, जिस तरह से हम सिंपली कोई भी पैटर्न स्टार्ट करने से पहले चेन बनाते हैं, इस तरह से आपने इसकी 25 चेन्स बना लेनी है। अब 25 चेन्स बनाने के बाद जो बाजू और टांग का एक पैटर्न क्रिएट होगा, उसी तरह का आपने दूसरा भी बना लेना है, यानी कि टोटल इस तरह की 25 चेन्स की 2 आपने बाजू और टांगों के लिए चेन्स क्रिएट कर लेनी है। सो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करते जाना है। ट्वेंटी 25 चेन्स कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊन को छोड़ के इधर से काट लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो हमारी बाजू और टांगों का पैटर्न था वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह का आप एक दूसरा भी कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि जो मैंने पहले हाथ बनाए थे ब्राउन ऊन को इस्तेमाल करते हुए और पाँव बनाए थे, उनको आपने ये जो वाइट चेन्स बनाई हैं इनके साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैंने ये थोड़ी सी ऊन जो है वो बड़ी वाली जो सुई होती है उसमें मैंने डाल लिया है और उसमें डालने के बाद इस तरह से आपने इस चेन को लेना है और इसके साथ इसको सी के अटैच कर देना है। आप इनको, इनके जो एक्स्ट्रा आपने जो टेल्स छोड़ी हुई हैं, इनको आपस में बांध के भी अटैच कर सकते हैं, तो उससे भी इसकी फिनिशिंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि मैंने यहाँ से जो ऊन थी उसको मैंने थोड़ा सा सुई में डाल लिया था और डालने के बाद मैंने इस तरह से जो ब्राउन हाथ जो मैंने बनाए थे उसमें से एक स्टिच लेना है और उसके बाद जो वाइट मैंने बाजू और टांगों के लिए चेन्स बनाई थी उसमें से स्टिच लेके इन दोनों को आपस में अटैच कर लेना है। जो आपने 25 चेन्स बनाई थी वाइट कलर की, उसके दोनों साइड्स पे आपने जो हाथ और पाँव के लिए 4 पैटर्न्स आपने बनाए थे, उन चारों को आपने इन दोनों चेन्स के दोनों कॉर्नर्स पे अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद आपने जो इसकी एक्स्ट्रा जो हमने ऊन के धागे जो हमने रखे हुए थे, जो इनकी टेल्स हमने एक्स्ट्रा छोड़ी थी, उनको भी आपने इसी जो राउंड शेप की एक लुक क्रिएट होगी उसी के अंदर आपने इंसर्ट कर देना है ताकि वो थोड़ा सा फ्लफी सी लुक क्रिएट कर दे।
अब यहाँ पे मैंने एक बाजू अटैच कर लिया है और इसके बाद इसको यहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा धागे जो आपको लग रहे हैं जो कि रफनेस क्रिएट कर रहे हैं उसको आपने काट लेना है। इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी अटैच कर लेना है और जो दूसरी चेन थी उसके भी दोनों साइड्स पे आपने अटैच कर लेने हैं। सो यहाँ पे मैं इसको अब इसके कुकीज़ जो मैंने इसकी दोनों साइड्स बनाई थी उसके ऊपर रख के अटैच करूँगी और अटैच करने के बाद जो इसके नीचे वाले जो दोनों पाँव के जो पार्ट थे उनको भी अटैच कर लूँगी। सो इसी तरह से आपने इसको ग्लू लगा के या फिर अगर आप सीना चाहते हैं तो सी के आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका क्योंकि क्रीम का मैंने सेंटर वाला पार्ट नहीं बनाया था तो ये सेंटर से बिल्कुल खाली है। ये मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ये जब इनकी कुकीज़ की दोनों साइड्स को मैं अटैच करूँगी तो ये सेंटर वाला पार्ट कवर हो जाना है। तो अगर आप बनाना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा आसानी चाहते हैं, तो जिस तरह से आपने कुकीज़ की बाहर वाली साइड्स बनाई थी इसी तरह से आपने एक तीसरी साइड जो है वो क्रीम के पार्ट की भी वाइट क्रीम यूज़ करते हुए बना लें। उसके बाद जैसे हाथ अटैच किए थे उसी तरह आपने इसके पाँव भी अटैच कर लेने हैं। सो मैंने बहुत ही खूबसूरत सा किचन जो है वो क्रिएट कर लिया है और इसकी आंखें किस तरह से बनाई हैं उसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने अटैच कर दिया है। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।